हमारे देश में राजनीतिक दल रेप जैसी गंभीर समस्या का विरोध तो करते हैं, लेकिन उनका विरोध 5 फनल में से होकर के गुजरता है। नंबर 1, रेपिस्ट और विक्टिम का धर्म मजहब क्या था। नंबर 2, रेपिस्ट और विक्टिम की जाति क्या थी। नंबर 3, जिस राज्य में यह घटना हुई वहां पर सरकार किसकी थी, अपनी, किसी घटक दल की या फिर ऑपोजिशन की। नंबर 4, जिस राज्य में यह हुआ वहां पर अगला चुनाव कब है। और नंबर 5, विरोध कितना करना है, धीमी गति से, मध्यम गति से या फिर आक्रामक तरीके से। निर्भया, आसिफा, हाथरस, अब कोलकाता। और कोलकाता का जख्म अभी भरा भी नहीं था कि बदलापुर। कितना गिने हम लोग और कब तक। कल तक लोकतंत्र पर बड़े बड़े भाषण देने वाले, संसद में डेमोक्रेसी को बचाने की बात करने वाले अचानक से शांत हो गए, या फिर यदि वो विरोध कर भी रहे हैं तो बहुत ही संतुलित मात्रा में, कहीं किसी को हर्ट ना कर दें। मणिपुर पर चिल्लाने वाले आज चुप हैं और मणिपुर पर चुप्पी साधने वाले आज चिल्ला रहे हैं। कब तक ये सिचुएशनल और कंडीशनल विरोध होता रहेगा। मैं रास्ता देख रहा हूं कि हमारे नेता संविधान को हाथ में लेकर के राजनीति कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, कह रहे थे संविधान खतरे में है, लेकिन असली संविधान खतरे में आज है। तब था या नहीं था मुझे नहीं पता, लेकिन आज जरूर है जब देश की आधी आबादी, 50% आबादी यानी कि महिलाएं आज सुरक्षा की मांग कर रही हैं, न्याय मांग रही है। अब असली संविधान को बचाना चाहिए, लेकिन कितने लोग, कितने बड़े सांसद और कितने बड़े नेता हमारे संविधान को हाथ में लेकर के अब उतर रहे हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत है, यह मेरा सवाल है। फिल्म रिलीज के समय पर तख्ती लेकर के खड़ी होने वाली सेलिब्रिटीज अचानक से गायब हो जाती हैं। विरोध करती भी हैं तो उनका विरोध क्या होता है वो खुद ही जाने। किसी छात्र संगठन का सपोर्ट करने के लिए जो फिल्म कलाकार जेएनयू पहुंच जाती हैं, अचानक से मुद्दों के समय पे गायब हो जाती हैं। क्यों? शायद इन लोगों का विरोध तभी होता है, शायद इन लोगों की पब्लिक अवेयरनेस तभी जन्म लेती है जब इनकी कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है। अब फिल्म नहीं आ रही है तो विरोध भी नहीं करना है। हमारी समस्या यही है। लाखों मील दूर पैलेस्टीन को बचाने की मुहिम तो हम चलाएंगे, सेव पैलेस्टीन, बिल्कुल कहने का अधिकार है, कहना भी चाहिए। यदि वहां पर कुछ गलत होता है तो बोलना चाहिए, लेकिन अपने ही देश में रहने वाली महिलाओं के लिए हम ये मुहिम कब चलाएंगे? कब तक विरोध के नाम पर केवल लीपापोती होती रहेगी? कब तक बड़े नपे तुले संतुलित शब्दों में विरोध होगा? सोचना होगा। और कहां से जन्म लेती है यह मानसिकता, यह भी समझना होगा। जब निर्भया के हत्यारों को बचाने के लिए एक वकील बेशर्मी की हदें पार कर देता है और निर्भया के ही ऊपर, उसके ही चरित्र के ऊपर सवाल उठाता है कि वो लड़की रात को क्या करने गई थी, बस में क्यों घूम रही थी, किसके साथ थी, तब अपराधियों को शरण मिलती है, अपराधियों की सोच को बढ़ावा मिलता है। सोचना होगा। क्यों? फिर तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। फिर उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप कि 12:30 बजे तक यही पता नहीं था कहाँ है बेटी, किसके साथ है, किस हालात में, कैसी। ये बातें छोड़ दीजिए आप, बहुत बातें बढ़ेंगी। The crime begins in the mind, then it happens physically. और ये भी बता दूं, न्याय तब होगा
जब ऐसे अपराधियों को कड़े से कड़ा दंड मिलेगा। कैपिटल पनिशमेंट इज अ मस्ट। और रही बात विरोध की, तो क्या महिलाओं की रक्षा के लिए हमें राजनीतिक चश्मा पहनना होगा? क्या एक का अपराध दूसरे के लिए क्लीन चिट है? कभी नहीं। Conditional opposition has to stop. It should be universalized. सोच समझकर अपने फायदे के लिए, अपनी सहूलियत के हिसाब से बोला गया सत्य भी अर्ध सत्य कहलाता है। तो हमें पूर्ण सत्य बोलने की आदत डालनी होगी। कैपिटल पनिशमेंट फॉर द रेपिस्ट्स।